रोए। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। ये दशा सुदामा जी की देखी तो भगवान के नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे और सुदामा जी के पादप प्रक्षालन हुआ है। और उसके बाद सुंदर स्नान कराया सुदामा जी को। स्नान आदि सुदामा जी करते हैं। उसके बाद स्नान हुआ, सुंदर भोजन प्रसाद कराया। उसके बाद सारी थकान दूर हुई। भगवान कृष्ण कन्हैया सुदामा जी के पांव दबाने लगे। आप देखने वाले देखते हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट होकर के सुदामा जी के एक कौन ऐसा विभूति आया है जिसको भगवान स्वयं अपने हाथ से पांव दबा रहे हैं। आज सुदामा जी का हाल चाल करने लगे। उसी समय सुदामा जी से कृष्ण ने पूछा कि मित्र, मेरी भाभी श्री ने मेरे लिए कुछ भेंट दिया है। सुदामा जी ने सोचा कि कैसे कहूं कि भेंट दिया है, क्योंकि वैसे भी लोग कहेंगे कृष्ण का मित्र इतना दुखी है, इतना दरिद्र है। भगवान की हंसी होगी। और अगर ये किनकी चावल दिखा दूंगा तो लोग और अपमान करेंगे, हंसेंगे। तो इसलिए सुदामा जी उस चावल को छुपा रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं, मित्र वही बचपन के मित्र हो ना, जो गुरु माता ने दिया था चना की जा करके खा लेना, लेकिन तुमने अकेले खा लिया, मुझे नहीं दिया था। सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र, इसीलिए तुम्हें दरिद्र रह गया। जानते हैं वो चना कौन था? वह चना एक बुढ़िया लेकर के गई थी बुझाने, और बुझा करके जब लौटी, उसका पति बीमार था, उसके पति को खाना था चना। चना को लेकर बुढ़िया अपने पति के पास जा रही थी। रास्ते में कुछ चोरों ने उसको छीन लिया। जब चोरों ने उसे छीना तो बुढ़िया ने श्राप दे दिया, जो इस चना को खाएगा वो आजन्म दरिद्र हो जाएगा। तो उसी समय उस चोरों ने उसी सांदीपन गुरु जी कुटी पर वह चना फेंक दिया, और वही चना गुरु माता ने उठा करके सुदामा और कृष्ण को दे दिया कि जाकर दोनों खा लेना। सुदामा जी ने जब चना को देखा तो चने में श्राप दिखा बुढ़िया का, तो सोचा अगर मेरे कृष्ण खा लेंगे तो उनको वो दरिद्र हो जाएंगे, इसलिए मित्र है हमारे, उनके कारण मैं ही चना खा लेता हूँ, मैं ही दरिद्र रहूंगा, मेरे कन्हैया को दरिद्रता ना आवे। इसलिए सुदामा जी ने वो चने खा लिए थे। वही बात आज कह रहे हैं। बगल से काक से सुदामा जी को खींच लिया कृष्ण ने, और जैसे चावल की पोटली खुली, सब चावल बिखर गया भूमि पर। भगवान के स्पर्श करते हुए मोती जैसे चावल हो गए, और उसको उठाकर भगवान पाने लगे। 2 मुट्ठी भगवान ने खाई, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी अब मेरे लिए भी थोड़ा बचाओ। रुक्मणी जी शायद कहती हैं कि 2 लोग आपने दे दिया, आप अपने लोग को भी दे दोगे तो कहाँ रहेंगे हम सब। भगवान ने कहा, क्यों रस में विषबाम कियो, अब खाने को देत नहीं एक फुनका और खा लेते, क्यों नहीं खाने दिया, रस में विष मिला दिया। उसी समय सब लोगों ने उठा कर थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया और कहा, ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला, अब लो अन्न बहुत मैं खायो, ऐसा स्वाद कबहू नहीं पायो। सुदामा जी से कहती हैं सब कि महाराज पुनः आइएगा तो लेकर के आइएगा। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है, भाव से जो भजे मुझे, भव से बेड़ा पार है, भाव से जो भजे मुझे, भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं, भाव बिन कोई पुकारे किंतु मैं सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, भाव बिन सर्वस्व ही दे किंतु मैं लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो मुझे स्वीकार है।
भगवान कहते हैं एक पुष्प मुझे कोई भाव से मुझे स्वीकार है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जान निहारा। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। सुदामा जी महाराज उस प्रसाद को आज सब लोगों ने पाया, सुदामा जी की प्रशंसा हुई। सुदामा जी ने कहा प्रभु आप दया निधान हैं, प्रसाद तो बड़ा ही बेकार था लेकिन आपने उसको छू करके अमृत बना दिया। सुदामा जी ने सोचा कि मैं यहाँ बैठ करके व्यंजन पकवान खा रहा हूँ, चलो ठीक है, आखिरी दिन है आज पी लो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया जरायो ना कोई थी आराम इस भरोसे हो। सुदामा जी सोचते हैं कि मैं आया था, भैया जजमान जी आप सुनो, ये लोग सब चाय पिए। सुदामा जी सोचते हैं कि मैं अकेले, जय भगवान, और एक बच्चे की तरफ से 50 मुद्रांक भेंट हुई हैं दुर्गेश तिवारी के सुपुत्र की तरफ से पूर्वा के। और सुदामा जी ने सोचा कि ये हम 56 प्रकार का व्यंजन खा रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी पत्नी भूखों मर रहे हैं, हम चलें यहाँ से तो हो सकता है यहाँ के लोग कुछ मुझे दे दें, जिससे घर हम चलेंगे तो जीविका चलेगी। इनके 16,108 पटरानियां अगर 1-1 रुपए देगी तो इतना रुपए हो जाएगा कि हम लोग बहुत दिन तक खाएंगे। लेकिन सुदामा जी को देना था तो भगवान कृष्ण ने पहले दे दिया, हाथ में कुछ नहीं दिया। सब पटरानियां प्रणाम करने लगी आकर के, तो कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो सुदामा जी ने सोचा कि 16,108 पटरानियां प्रणाम करेंगी, बहुत दिन लग जाए। फिर बच्चे शुरू कर देंगे प्रणाम करना, एक को 10 पुत्र हैं, फिर बहुएं प्रणाम करना शुरू करेंगे, नात रिश्तेदार तो लगेगा 2-4 साल लग जाएगा प्रणाम कराते कराते, और मिलेगा कुछ नहीं। तो कहा और हमारे भैया जी की तरफ से 20 मुद्रांक भगवान मंगल करें। सुदामा जी ने सोचा कि अकेले आप प्रणाम कर लो, आप सबके पति हो, सबके आराध्य हो, आप ही प्रणाम कर लो, मुझे विलंब हो रहा है। कन्हैया ने जोर से सबको प्रणाम किया। उसी समय सुदामा जी चलने लगे और सुदामा जी सोच रहे हैं कि मित्र मुझे कुछ दे क्यों नहीं रहे। सुदामा जी वहां से चल दिए और कन्हैया सचमुच कुछ नहीं दिए। कहते हैं ठीक है मित्र जाओ। सुदामा जी कह रहे हैं बालापन के मित्र हो का तुम्हें दे श्राप, जैसे हरि हम कादि हो वैसे पई हो आप। बचपन के मित्र हो इसलिए श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, जैसे आपने मुझे दिया वैसे तुम्हें मिलेगा। सुदामा जी लौट आए, अपने स्थान पर पहुंचे तो देखा जहां कुटिया थी वहां महल खड़ा है। सुदामा जी को भ्रम हुआ कहीं मैं वापस तो नहीं आ गया द्वारिका। तब तक 4 महावत हाथी लिए खड़े हैं, सुदामा जी को हाथी पर बिठाने लगे। एक सुंदर नई निवेली दुल्हन आकर सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। सुदामा जी ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं सुशीला हूँ आपकी पत्नी। कहा तुम्हारी दशा कैसे हो गई, सुंदर इतनी कैसे हो गई, राजकुमारी जैसी कैसे लग रही है? कहा महाराज जिस कृष्ण के पास गए थे